नमो नमः। अहमस्मि जयदेव उपाध्यायः। विषय संस्कृत, कक्षा 7, प्रथमः पाठः पुनरावलोकनम्। प्रिय छात्रों, यह पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं। पुनः आप लोगों के सरलार्थ यानी आप लोगों को सरलता से समझ में आ जाए, इसलिए पुनः एक बार इस पाठ में आए हुए वाक्यों का हिंदी अर्थ मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोग अपनी कापियों में, संस्कृत विषय की कापी में इन वाक्यों के अर्थों को लिख लेंगे। आइए देखते हैं। मुनिः आश्रमे निवसति, अर्थात मुनि आश्रम में रहता है। अगला वाक्य है मुनि आश्रमे निवसतः, दो मुनि आश्रम में रहते हैं। यह द्विवचन का प्रयोग है। मुनयः आश्रमे निवसन्ति, बहुत से मुनि आश्रम में रहते हैं। इस पाठ में प्रायः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का क्रम से प्रयोग किया गया है। गुरुः शिष्यान् पाठयति, गुरु शिष्यों को पढ़ाता है। पठति का अर्थ होता है पढ़ता है, पाठयति का अर्थ होता है पढ़ाता है। अगला वाक्य देखें। गुरु कुट्याम निवसतः, ये द्विवचन का प्रयोग है। दो गुरु कुटिया में निवास करते हैं। गुरवः योगाभ्यासं कुर्वन्ति, बहुत से गुरु योगाभ्यास करते हैं। ये बहुवचन का प्रयोग है। गुरु गुरु गुरवः। कुर्वन्ति यह भी बहुवचन की क्रिया है, तो जिस वचन का कर्ता होता है उसी वचन की क्रिया भी आती है। गुरवः ये बहुवचन है, इसलिए इसके साथ बहुवचन की क्रिया कुर्वन्ति आई है। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, इस तरह से रूप बनता है। तो बहुत से गुरु योगाभ्यास करते हैं। अगला वाक्य है पिता फलम ददाति, पिता फलम ददाति, इसका अर्थ है पिता फल देता है। एक वचन का ये रूप है पिता, पिता पितरौ पितरः है, इस तरह से तीनों वचनों में रूप बनता है। तो पिता फलम ददाति का अर्थ है पिता फल देता है। पितरौ फलानि दत्तः, दो पिता फल देते हैं। यह द्विवचन है। पितरौ ददाति दत्तः। पितरः फलानि ददति, बहुत से पिता फल देते हैं। बहुवचन का प्रयोग है ये। पिता पितरौ पितरः, ददाति दत्तः ददति। नदी प्रवहति, नदी बहती है। यह एक वचन का प्रयोग है। नदी नद्यौ नद्यः, इस तरह से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। तो नदी बहती है। नद्यौ प्रवहतः, दो नदियाँ बहती हैं। नद्यः प्रवहन्ति, बहुत सी नदियाँ बहती हैं। धेनुः पश्यति, गाय देखती है। तो धेनु का अर्थ होता है गाय, पश्यति का अर्थ है देखता है, देखती है। देखना दृश्य धातु है,
तो धेनु पश्यतः द्विवचन में धेनु धेनु धेनवः इस तरह से रूप बनता है। तो धेनु पश्यतः 2 गायें देखती हैं। धेनवः क्षेत्रे चरन्ति बहुत सी गायें खेत में चरती हैं। खेत के लिए संस्कृत में क्षेत्र शब्द है। माता जलम आनयति माता जल लाती है। माता किम आनयति माता जलम आनयति माता जल लाती है। मातरौ जलम आनयतः यह द्विवचन का प्रयोग है। मातरौ यानी 2 माताएं। आनयतः यह भी द्विवचन है, जल लाती हैं। तो मातरौ जलम आनयतः 2 माताएं जल लाती हैं। मातरः जलम आनयन्ति बहुवचन का प्रयोग है। बहुत सी माताएं जल लाती हैं। मातरः जलम आनयन्ति बहुत सी माताएं जल लाती हैं। दधि पात्रे अस्ति दही पात्र में है। दधि का अर्थ होता है दही। पात्रे यानी पात्र यानी का अर्थ होता है बर्तन। तो दही पात्र में अस्ति अर्थात है। दधिनी पात्रयोः स्तः दही 2 पात्रों में है। दधिनी पात्रयोः स्तः इसका अर्थ है दही 2 पात्रों में है। दधीनि पात्रेषु सन्ति दही बहुत से पात्रों में है। पात्र शब्द के बहुवचन में बनता है पात्रेषु। तो दही पात्रों में है। मधु पुष्पेषु भवति मधु पुष्पेषु भवति मधु का अर्थ होता है शहद। तो पुष्प शब्द के सप्तमी बहुवचन बनता है पुष्पेषु, तो यानी फूलों में। तो शहद फूलों में होता है। मधुनी पात्रयोः स्तः शहद 2 पात्रों में है। मधुनी मधुकोशेषु सन्ति मधुनी अर्थात शहद बहुत से मधु के कोशेषु यानी मधुमक्खी के छत्तों में। मधुकोश यानी मधुमक्खी का छत्ता। तो मधुमक्खियों के छत्तों में है। शहद बहुत से मधुमक्खियों के छत्तों में है। इति तो इस तरह से क्रमशः सभी वाक्यों के अर्थों को बताया गया। आप लोग इसे अपनी कॉपियों में लिखेंगे और इसको अच्छी तरह से समझकर इसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।